तो बेटा स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद वाकई में। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बोला गया था कि आपको एटम्स इकोनॉमी के बारे में बताया जाएगा, कुछ क्या होता है कैसे होता है। तो वही चीज अपन यहाँ पर लेकर आ गए हैं, एटम्स इकोनॉमी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने को आना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक, सारी चीजें मैं लिख के रखता हूँ, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको सिर्फ रीड करना होता है और मेरे साथ साथ समझना होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अपन क्या होती है एटम्स इकोनॉमी। तो एटम इकोनॉमी एक कंसेप्ट है ग्रीन केमिस्ट्री का, जो कि मेजर करता है हाउ एफिशिएंटली अ केमिकल रिएक्शन यूज द एटम फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल्स टू क्रिएट डिजायर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल से लेकर के और डिजायर प्रोडक्ट जब तक अपन का बन रहा है तब तक एक एटम्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना एफिशिएंटली किसी चीज को यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है अपना एटम्स इकोनॉमी। अब कैसे कैसे होती है ये चीजें वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक आइडिया। जैसे कि आपने बताया नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में जो अपन समझ सकते हैं उसके बारे में बताया, तो इमेजिन कर लो कि यू आर बिल्डिंग अ लेगो मॉडल। आप एक लेगो मॉडल बना, ठीक है। एटम इकोनॉमी जस्ट लाइक मेजरिंग हाउ मैनी ऑफ द लेगो पीस। देखो लेगो मॉडल बना रहे हो तो लेगो पीसेस तो लगेंगे, तो हाउ मैनी लेगो पीसेस यू स्टार्ट विथ एक्चुअली एंड अप इन योर फाइनल मॉडल, कि आपने कितने टाइप के या कितने लेगो मॉडल्स यूज किए हैं स्टार्टिंग से लेकर के और एंड जब तक फाइनल प्रोडक्ट आपका बन गया है। तो जितने ज्यादा पीसेस वो होंगे आपके सेम, जितने मैं सेम वाली बात आपने तो मैंने पिछले लेक्चर में करी थी, जितने ज्यादा सेम पीसेस होंगे उतना ही अच्छा क्या होगा आपका लेगो इकोनॉमी होगा वहां पर, क्योंकि लेगो मॉडल बना रहे हैं तो लेगो इकोनॉमी। तो एटम्स इकोनॉमी इस तरीके से बोलते हैं किसी भी प्रोसेस को आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड ऑफ द प्रोडक्ट कितने एटम्स आपके यूज हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कितने एटम्स आपके यूज हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का यूज करेंगे तो वेस्टेज ज्यादा निकलता है, लेकिन सेम एटम्स का यूज करते हैं तो वेस्ट कम जनरेट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला भी है एटम्स इकोनॉमी का। एटम्स इकोनॉमी इज इक्वल टू मास ऑफ एटम इन डिजायर प्रोडक्ट। तो जो डिजायर प्रोडक्ट आपका बन गया है उसमें टोटल एटम्स का मास कितना है अपॉन मास ऑफ एटम इन ऑल रिएक्टेंट्स, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स है उनमें कितना मास है, और कितने प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट है उनका मास अपॉन जितना रिएक्टेंट है उनका मास मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे क्या निकलता है आपका एटम्स इकोनॉमी निकलता है। बात आई समझ में आपकी थोड़ी सी? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं एटम्स में, तो हायर एटम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। अगर आपकी इकोनॉमिक सॉरी एटॉमिक इकोनॉमी अगर आपकी हायर है तो इसका मतलब क्या है कि आप लेस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि कम से कम वेस्ट को क्या कर रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो। और ये आपका मोर एफिशिएंट होता है और कभी कभी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है और पोटेंशियली लो कॉस्ट रहता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आपके क्या क्या फायदा हो सकता है। एवरीडे लाइफ से अगर मैं एग्जांपल्स लूं तो मान के चलो कि आप एक सैंडविच बना रहे हो और आपने सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड्स का यूज किया है, ब्रेड का यूज किया है, आपने पूरी की पूरी ब्रेड्स का यूज कर लिया है, एक पूरी होल ब्रेड का यूज कर लिया है, और आपने कंप्लीट चीज का यूज कर लिया पूरी के पूरे का। ठीक है, ऑल ऑफ देम, एंड यू हैव 100% सैंडविच इकोनॉमी, यानी कि सारी चीजें तुमने यहाँ पर डाल दिया। मान के चलो तुम्हारे पास एक टमाटो है और तुम्हारे पास इतना कुछ अमाउंट में चीज है, और एक होल तुम्हारे पास क्या है पूरी की पूरी ब्रेड है, और भी कुछ भी मान लो तुम उसमें कि तुम्हारे पास एक ही आलू पैटी है, तो तुमने सारा का सारा उसने क्या कर लिया यूज कर लिया, तो तुम्हारी सैंडविच की इकोनॉमी क्या हो गई 100%। लेकिन अब तुम उसमें से एक बाइट को काट लेते हो, बाइट खा लेते हो, देन वो सैंडविच साइड में रख देते हो, तो अब इस सैंडविच की इकोनॉमी क्या हो गई आपकी डिक्रीज हो गई। अब बात समझ में आ रही है आपको, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो लाइक एटम्स इकोनॉमी से क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें यहाँ पर, तो सपोज करो अपन कंसीडर करते हैं यहाँ पर दो रिएक्शंस कौन सी कंसीडर करते हैं जिससे में प्रोडक्ट बन रहा है, जिसमें आपका प्रोडक्ट बन रहा है क्या इथीन, और किससे बन रहा है ये, और किससे बन रहा है आपका इथीन इथेनॉल से। किससे बन रहा है इथेनॉल से। ठीक है, मान के चलो आपके दोनों प्रोडक्ट में आपका क्या बन रहा है इथीन बन रहा है। सबसे पहली रिएक्शंस की अगर बात करूं तो दोनों प्रोडक्ट में देखो यहाँ पर भी क्या बन रहा है आपका इथीन बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है आपका इथीन बन रहा है, लेकिन एक इथीन कहाँ से बन रहा है CH3CH2OH, एक इथीन आपका कहाँ से बन रहा है CH3Br से। लेकिन दोनों प्रोडक्ट में बन क्या रहा है इथीन बन रहा है। ऊपर वाली रिएक्शंस में अगर देखें तो केवल क्या निकल रहा है वाटर निकलता है, जो कि जनरल रिएक्शन में निकलता है। इसको इथेनॉल का डिहाइड्रेशन भी अपन बोल देते हैं, तो रिएक्शन यहाँ से आप याद रख सकते हो इथेनॉल के डिहाइड्रेशन की।
और अगेन अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन में अगर यहाँ पर देखूं, तो यहाँ पर CH3Br से जब जिंक की रिएक्शन कराई जा रही है, तो यहाँ पर अपन को क्या मिल रहा है, इथीन तो मिल रहा है, लेकिन साइड में आपका जिंक और आपका ब्रोमीन, साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, निकल गया जिंक और ब्रोमीन। तो इस पूरी की पूरी रिएक्शन से जिंक गया, ब्रोमीन गया। तो इस पूरी की पूरी रिएक्शंस की क्या एटम इकोनॉमी बेटर होगी, नहीं होगी, एज कंपेयर टू रिएक्शन ए, एज कंपेयर टू रिएक्शन वन। तो इसकी एटम्स इकोनॉमी क्या होगी, थोड़ी सी लो होगी। तो ये लिखा है, इन रिएक्शन ए almost all atoms from the reactant end up in the product or in water as higher atom economy, and reaction with zinc bromine atoms एंड अप एज बाई प्रोडक्ट निकल जाता है जिंक Br2 यानी कि Zn Br2। तो इसकी एटॉम इकोनॉमी क्या हो जाती है, आपकी लोअर हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अपन कैलकुलेट करके भी यहाँ पर देख सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्शन वन से मास ऑफ एटम्स एंड डिजायर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या है, CH3 प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, मास 28 हो जाएगा। और रिएक्टेंट जैसे कि ये रहा आपका इथेनॉल, तो यहाँ पर जो आपको रिएक्टेंट है इसका क्या हो जाएगा, आपका 46 हो जाएगा। तो आपने क्या बोला, प्रोडक्ट में है वो और रिएक्टेंट में है वो, उनको डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट में है रिएक्टेंट में और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, इसकी एटम्स इकोनॉमी रिएक्शन वन की 60.9% की क्या आ गई, यहाँ पर एटम्स इकोनॉमी आ गई। इसका मतलब 61% ऑफ एटम्स फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल टू एंड अप डिजायर प्रोडक्ट। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन की स्टार्टिंग से लेकर के और जब तक एंड अप प्रोडक्ट बना है तब तक 61% एटम्स क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। 61% एटम्स क्या किए गए हैं, यूज किए गए हैं। ठीक है, दूसरा इसका एप्लीकेशन अपन यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में इसको क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि कम से कम रॉ मटेरियल्स की नीड होती है यहाँ पर, क्योंकि एक टाइप के एटम से ही सारा का सारा कंज्यूम कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल की कम नीड होती है यहाँ पर, वेस्ट यहाँ पर कम जनरेट होता है, कॉस्ट भी यहाँ पर कम लगती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज वगैरह तो इसका यूज करेंगी। लिमिटेशंस की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, तो लिमिटेशंस आपकी क्या हो सकती है, लिमिटेशंस यहाँ पर हो सकती है आपकी कि इसमें एनर्जी इक्विपमेंट्स को चाहिए, एनर्जी इक्विपमेंट्स को कंसिडर नहीं करती है। एटम्स इकोनॉमी डजंट कंसिडर क्या, एनर्जी इक्विपमेंट, सॉरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या चाहिए, हाई चाहिए थोड़ी सी, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को नहीं करती है ये। रिएक्शन कंडीशन जो होती है वो टेम्परेचर प्रेशर वगैरह ही होती है। और टॉक्सिसिटी ऑफ रिएजेंट और बाई प्रोडक्ट्स भी इसमें निकल रहे हैं। रिएजेंट्स में टॉक्सिसिटी है, यील्ड ऑफ रिएक्शंस पे भी क्या आ रहा है, थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस है, वरना ये पूरा का पूरा मेथड क्या है, एक नंबर ओके है। तो एटम्स इकोनॉमी से मेरा कहने का मतलब कुल मिला के बस इतना ही था। एक ब्रीफ टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़ा ही वाली बात नहीं, इजी है। एक बार आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटम्स इकोनॉमी क्या है एक्चुअल में। एटम्स इकोनॉमी साधारण शब्दों में अगर अपन कहे तो स्टार्टिंग मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट जब अपन बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके कितने एटम्स यूज हुए हैं, कितने एफिशिएंटली यूज हुए हैं और कितने टाइप के हुए हैं, तो कितने हुए हैं, समझ में आ रही है। तो इसको आप जब दोबारा पढ़ोगे, आराम से शांत दिमाग से पढ़ो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा एकदम से कम। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन बने। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।